Hello students, today we are going to study about lesson 17 across the wall. Student आज हम क्लास 5th EVS का लेसन 17 across the wall करेंगे जिसमें कि एक दीवार को कैसे क्रॉस किया गया है। 2007 में इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक बहुत बड़ी खबर छपी थी कि मुंबई महाराष्ट्र में रहने वाली कुछ गरीब घर की लड़कियों ने बास्केटबॉल खेल के अपने स्टेट का नाम रोशन कर दिया था। हम उन्हीं लड़कियों के बारे में आज कुछ पढ़ेंगे। Just 13 years old Afsana Mansoori has already jumped over the wall between her jhukki and the local basketball court, the wall made by society. एक 13 साल की लड़की थी जिसका नाम था अफसाना मंसूरी। उसने एक दीवार पार कर ली थी जो कि बनी हुई थी एक झुग्गी झोपड़ी और लोकल बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में। ये दीवार थी सोसाइटी की, ये दीवार थी उन लड़कियों की जो कि अपनी जीविका बर्तन मांज कर चलाती थी। ये दीवार थी उन जेंडर वॉल की जो कि जो उनकी मम्मियाँ कहती थी कि तुम एक लड़की हो और तुम्हें इस तरह के खेल नहीं खेलने चाहिए। फॉर अ गर्ल हु वॉज्ड यूटेंसिल फॉर अ लिविंग द जेंडर वॉल द मदर हैड पुट अप फॉर अस। स्टूडेंट्स, यहाँ इस दीवार का मतलब एक सीमेंट या ईंट से बनी हुई दीवार का मतलब नहीं है। इस दीवार का मतलब है कि जो हम हमारी सोसाइटी में लड़के और लड़कियों के लिए जो फ़र्क किया जाता है उस दीवार का मतलब है। मतलब कि इन लड़कियों ने उस दीवार को क्रॉस कर लिया था जिनकी ये सोच थी कि लड़कियां नहीं खेलती हैं, लड़के खेलते हैं, लड़कियां सिर्फ घर का काम करती है, बर्तन मांजती है, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो इस तरह की जो उनकी सोच थी उनकी सोच को बदल कर ये आगे बढ़ चुकी है। तो इस सोच की जो दीवार थी इनको उन्होंने पार कर लिया। यहाँ पर इस दीवार का मतलब इससे लिया गया है। टुडे अफसाना हरसेल्फ हैज़ बिकम a strong wall of NBA, the नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई। आज अफसाना ने खुद अपनी जो हिम्मत है वो एक स्ट्रॉन्ग दीवार बन चुकी है नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन के लिए। टुडे शी इज द सोर्सेस ऑफ स्ट्रेंथ फॉर 5 अदर गर्ल्स who have come to the basketball court, leaving behind the problem of their everyday lives। आज यह एक हिम्मत का स्रोत बन चुकी है उन 5 लड़कियों के लिए जो कि इस बास्केटबॉल कोर्ट में खेलने के लिए आई है, जो कि अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी जो घर की दिनचर्या हैं उनको पीछे रख के आई हैं। टुडे शी इज द स्टार ऑफ अ यंग टीम। दिस टीम हैज मैनेज्ड टू सरप्राइज सम ऑफ मुंबई's क्लब टीम with a lot of guts and courage. The team has reached the semi-final of a district level tournament। आज यह एक स्टार बन चुकी है उन यंग टीम के लिए। यंग टीम में वो स्टार बन चुकी है। आज ये टीम एक सोर्सेस है उन मुंबई क्लब के लिए जो बता रहा है कि ये कितनी मतलब आगे बढ़ चुकी है और ये अब सेमीफाइनल में जा चुकी है टीम डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट खेलने के लिए। ये न्यूज़ पढ़कर कुछ लोगों ने सोचा कि हम इनसे मीटिंग करें, तो इन्होंने अपनी एक टीम बनाई और उनसे मीटिंग करने के लिए। वी रीड इन द न्यूज़पेपर अबाउट अफसाना एंड द नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम। वी थॉट ऑफ मीटिंग दिस गर्ल्स एंड इंट्रोडक्शन देम ऑफ यू। उन्होंने इस न्यूज़पेपर को पढ़कर सोचा कि क्यों ना हम इस टीम और इस लड़की के बारे में कुछ पता लगाए, तो वो उनके लिए वहाँ एक टीम लेकर मीटिंग करने के लिए गए। We took the train and got off at Mumbai's Victoria Terminus station, railway station. From there we walked towards Nagpada. It took us just 20 minutes of reach there। हम वहाँ पर मुंबई के लिए हमने मुंबई जाने के लिए ट्रेन ली। हम रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहाँ पर से हमने नागपाड़ा गए जिसमें के लिए 20 मिनट्स लगते हैं हमको पहुंचने के लिए। देयर वी मीट अफसाना एंड द अदर गर्ल्स ऑफ द नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन। रीड द इंटरव्यूज विथ द टीम मेंबर्स। हम अफसाना से मिले और उनकी जो गर्ल टीम है नागपाड़ा की उनसे मिले और हमने उनसे कुछ इंटरव्यू लिए। मीट दिस स्पेशल टीम। ये बहुत ही स्पेशल टीम थी।
से मीटिंग ली, मीट अफसाना, जरीन, खुशनूर एंड अफरीन. At first the girls were quiet, but once they started, they just did not stop. जब हम मिले अफसाना से, जरीन से, खुशनूर से और अफरीन से, तो पहले जब हमने उनसे क्वेश्चन किए तो गर्ल्स पहले तो चुप रही, बोलने में थोड़ी सी हिचकिचा रही थी, लेकिन जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया तो वो लगातार बोलती रही, चुप नहीं हुई. जरीन बिगन. जरीन ने कहा सबसे पहले, माई हाउस इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस ग्राउंड. माई ब्रदर यूज्ड टू प्ले हियर. आई वुड स्टैंड इन माई balcony and watch the boys play. I was in class 7th. At that time, whenever the boys played a match, many people came to watch. The winning team got a lot of prizes. जरीन ने कहा कि मेरा घर ग्राउंड के बिल्कुल सामने ही है और मेरा भाई जब उस ग्राउंड में वहाँ पर खेलने के लिए जाता है तो मैं उस बालकनी में से उन सब बॉयज़ को खेलते हुए देखती हूँ. और मैं क्लास 7th में पढ़ती थी उस समय, और जब बॉयज़ का मैच चलता है तो और भी लोग उनको देखने के लिए आते हैं और विनिंग टीम को बहुत सारी शाबाशियाँ देते हैं. एवरीवन चेयर्ड द प्लेयर्स ऑफ सीइंग ऑल दिस. और सभी को अच्छी अच्छी शाबाशियाँ मिलती है और ये देखकर मैं बहुत ही खुश होती हूँ. आई विश्ड आई कुड आल्सो प्ले. और मैं इच्छा करती हूँ कि काश मैं भी इनके जैसा खेल सकती. वुड आई टू गेट अ चांस टू शो माई टैलेंट. फिर मैंने आई आस्क्ड द कोच सर से पूछा कि क्या मुझे भी कोई ऐसा चांस मिल सकता है मेरे टैलेंट को दिखाने का. बट वॉज अफ्रीड. लेकिन मैं कुछ थोड़ी डरी हुई थी. ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माई फादर. द कोच सेड वाई नॉट. If you bring some more girls, you can make a team. Then I will teach you. उन्होंने कहा कि क्यों नहीं तुमको चांस, मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने कहा क्यों तुमको चांस नहीं मिल सकता है. तुम ऐसा करो, कुछ अगर तुम कुछ लड़कियों को इकट्ठा कर सकती हो तो तुम अपनी एक टीम बना लो और फिर मैं पूरी टीम को एक साथ ही सिखाऊंगा. We asked, was it easy to make a beginning? हमने पूछा उनसे कि तुम्हारे शुरुआत में क्या प्रॉब्लम्स हुई या क्या इजी रहा तुम्हारे लिए. तो खुशनूर कहती है, फर्स्ट माई पेरेंट्स रिफ्यूज्ड बट वेन आई इंसिस्ट दे एग्रीड. शुरुआत में मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे खेलने के लिए मना कर दिया, लेकिन बाद में फिर वो एग्री हो गए. अफसाना. My mother works in the flats and sent us to school. I also help her. When I told her about my plans to play basketball, Ammi got angry. She said, girls do not play basketball. Do your work. Go to school and study hard. No need to go to the ground to play. But when my friends and कोच सर टॉक्ड टू हर, अम्मी एग्रीड. मेरी मम्मी जो है वो फ्लैट्स में काम करती है और मुझे स्कूल भेजती है. जब मैं उनके काम में मदद करती हूँ. जब उनसे मैंने अपने बास्केटबॉल खेलने के लिए बात करी तो अम्मी बहुत नाराज़ हो गई. उन्होंने कहा कि लड़कियों को बास्केटबॉल खेलने की इजाज़त नहीं है, वो ये नहीं खेल सकती है. तुम्हारा काम है सिर्फ काम करो और स्कूल जाकर पढ़ाई करो. नो नीड टू गो द ग्राउंड. तुमको ग्राउंड में जाकर खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट जब मेरे दोस्त और कोच सर ने उनको आकर समझाया तो फिर अम्मी मान गई. अफरीन. वी वर नॉट अलाउड बिकॉज वी आर गर्ल्स. माई ग्रैंड मदर्स गेट्स वेरी एंग्री विथ ऑल ऑफ अस, बट स्टिल वी 3 sisters come here to play. Grandmother scolded us and even scolded our coach sir. She tell us, you need proper equipment to play. You need to have a lot of milk for strength. Where will the money for all this comes from? But daddy understand for feelings. अफसाना ने जब ये खेलने के बारे में बताया तो वो लोग एग्री नहीं थे. बिकॉज वी आर गर्ल, क्योंकि वो क्या थी, लड़कियां थी. उनकी दादी इस बात के लिए मतलब राजी नहीं थी और वो बहुत गुस्सा है उन सब के ऊपर. वो 3 लड़कियां जब 3 सिस्टर्स थी, वो 3 सिस्टर जब वो खेलने के लिए गई, दादी उन पर बहुत नाराज़ हुई. हम सब उन तीनों सिस्टर पर बहुत नाराज़ हुई और वो कोच सर पर भी बहुत नाराज़ हुई. और उन्होंने कहा कि तुमको खेलने के लिए तुमको बहुत ताकत की ज़रूरत होती है, उसके लिए मिल्क चाहिएगा और बाकी भी सारी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा चाहिएगा, जो कि अपने पास इतना नहीं है. लेकिन जो उनके डैडी थे वो उसकी फीलिंग्स को समझ रहे थे. ही इवन टीचेस अस सम स्पेशल मूव्स यूज्ड इन द गेम. माई डैडी आल्सो यूज टू प्ले
on this ground when he was young. He did not have proper shoes or clothes. He used to practice with a plastic ball. मेरे डैडी मेरी फीलिंग्स को समझ गए थे, क्योंकि उन्होंने भी उस जो गेम्स थे वो उन्होंने भी खेले थे। वो जब अपनी यंग एज में थे तब वो ये गेम खेल चुके थे, उनको बहुत शौक था, वो ग्राउंड में जाकर खेलते थे, लेकिन उनके पास प्रॉपर शूज़ नहीं थे और प्रॉपर कपड़े नहीं थे, इसलिए वो उनकी प्रैक्टिस किससे करते थे, प्लास्टिक बॉल से ही करते थे। डैडी टेल अस दैट बच्चू खान वाज द coach when he used to play. He saw my daddy playing once. He realized that the boy played very well and that he should be trained properly. He gave proper shoes and clothes to my daddy. My daddy could have become a very good player, but because of his responsibilities at home, he left the game and took up a job. So he wants us to play and become good player. डैडी जब खेलते थे, डैडी ने हमसे कहा कि वो जब खेलते थे तब उनके कोच कौन थे, बच्चू खान थे, और तब उनको है ना, उनको जब डैडी उनके खेलते थे तो उनको बच्चू खान ने खेलते हुए देख लिया होगा, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये लड़का बहुत अच्छा खेल सकता है, तो उन्होंने उसको बुलाया और उनसे कहा कि मैं तुम्हें प्रॉपर सिखाऊंगा, उनको तुम्हारे टैलेंट को बाहर निकालूंगा। और फिर उसको उन्होंने प्रॉपर शूज़ भी दिए, उनके डैडी को प्रॉपर कपड़े भी दिए और उन्होंने उनको सिखाया और बहुत अच्छे प्लेयर भी बन गए थे। लेकिन क्या उनको घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके ऊपर आ गई, तो वो गेम छोड़कर जॉब करने लग गए और वह सारा गेम उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया। We asked, tell us about your team. हमने उनसे फिर पूछा, जो टीम थी वहाँ पर गई थी उनके इंटरव्यू के लिए, वो टीम फिर पूछ रही है कि हमको तुम्हारी टीम के बारे में और कुछ बताओ। तो वन गर्ल्स, एक लड़की ने कहा, We felt a bit strange in the beginning. We were the first girls team here. People used to come and watch us practicing. They were curious to see how girls would play basketball. Now people are no longer surprised. They have begun to accept that we girls can also play well. लड़की ने कहा कि शुरुआत में हमको खेलने के लिए बहुत ही घबराहट होती थी, क्योंकि जो हमारा गर्ल्स का ग्रुप था, हम पहली बार खेल रहा था, हमारी टीम यहाँ पर पहली बार खेलते थे, लोग बहुत ही हमको देखने के लिए आते थे। हम जब प्रैक्टिस करते थे लोग बहुत उत्सुक थे, क्यूरियस में उत्सुक थे कि लड़कियाँ किस प्रकार से बास्केटबॉल खेलती है। लेकिन अब जो है लोग ये मान गए हैं सब कि लड़कियाँ भी बास्केटबॉल खेल सकती हैं और बहुत अच्छा खेल सकती हैं। Afsana, I was 11 years old when we first started playing. At that time, we were not allowed to go anywhere else to play a match. It has been 2 years since then. Now we go to other places also for matches. But all this now happen only because of our hard work and sir's coaching. अफसाना कहती है कि मैं जब 11 साल की थी तब हमने पहली बार खेलना शुरू किया था, और इस समय हमको कहीं पे भी जाने के लिए, मतलब सिर्फ जहाँ वो रहते थे वहीं पर खेलने की इजाज़त थी और दूसरी जगह हमको मैच खेलने के लिए नहीं जाने दिया जाता था इधर उधर। 2 साल तक हम वहीं पर खेलते रहे, लेकिन अब हम दूसरी जगह भी जा सकते हैं मैच खेलने के लिए, मतलब अदर जगह पर, अदर स्टेट पर हम जा सकते हैं खेलने के लिए, और ये हुआ हमारे कोच सर और हमारी कड़ी मेहनत से। अदर गर्ल, फिर दूसरी लड़की कहती है, यस वी रियली वर्क हार्ड, सर इज आल्सो वेरी स्ट्रिक्ट, वी फर्स्ट जॉब टुगेदर and then do our exercise. Sir teaches us how to play the game while we practices how to keep the ball with us, to dodge the players of the other team, how to throw the ball in the basket, to score a goal, to pass the ball well and to run fast on court. फिर दूसरी लड़की ने बताया कि सही में हमारी बहुत ही कड़ी मेहनत थी, ये सही कह रही है, सर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, हमारे जो सर है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। हमको सबसे पहले वो जॉगिंग कराने के लिए ले जाते थे एक साथ, उसके बाद फिर हमको हमारी एक्सरसाइज करवाते थे और फिर हमको
खेल के बारे में जो रूल है वो बताते थे, बहुत अच्छे समझाते थे, हमको प्रैक्टिस करवाते थे और हमको ये बताते थे कि जब हमको बॉल पास करनी होती है दूसरे के पास तो हम दूसरों को कैसे धोखा दे, डॉयज है ना, धोखा देना प्लेयर्स को, दूसरी टीम अदर टीम्स को किस तरह से धोखा देकर हम बॉल को अपने पास में लें और बॉल को किस तरह से थ्रो करें एक दूसरे के पास में, बास्केटबॉल में किस तरह से थ्रो करें और थ्रो करके किस तरह से गोल बनाएं, स्कोर बनाएं और किस तरह से हमको बॉल अच्छी तरह से पास करनी चाहिए और रन फास्ट करना चाहिए, किस तरह से दौड़ना चाहिए कोर्ट में। अफसाना ने सर से कहा, वाइल प्लेइंग डोंट थिंक यू आर गर्ल, प्ले लाइक अ प्लेयर, कीप प्लेइंग इवन इफ यू गेट अ लिटिल इंजर्ड, वी सपोर्ट ईच अदर एंड say come on, get up, we will be fine, now our game has improved a lot, everyone says that we play as well as the boys team। सर ने कहा हमसे कि जब तुम खेल रही हो तब तुम ये मत सोचो कि तुम लड़की हो, तुम खेलो एक प्लेयर की तरह और ये इफ़ यू गेट अ लिटिल, और जब तुमको थोड़ी सी लग जाए, इंजर्ड है ना, लग जाए, जब तुमको थोड़ी सी लग जाए तो तुम ये मत सोचो मुझको लग गई है, तुम उसी वक्त तुरंत से खड़े हो जाओ। और हम जो जिसको लग जाती है उसको सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कम ऑन गेट अप, तुम उठ जाओ, तुमको कुछ भी नहीं हुआ है, तुम ठीक हो। और इस तरह से हम उनको इम्प्रूव कर आगे बढ़ाते हैं गेम को, उनको उठाकर सेज दैट वी प्लेस। और सर बोलते हैं हमको कि तुम अब इतना अच्छा खेल सकती हो, लड़कों के जैसा खेल सकती हो, तुम इस दिमाग में ये बिल्कुल में मत लाओ कि तुम लड़की हो। वन गर्ल्स, एक लड़की कहती, वी आल्सो प्ले विथ बॉयज टीम, वी वॉन्ट देम टू प्ले विथ अस एज इक्वल, दे शुड नॉट बी लीएंट बिकॉज वी आर गर्ल्स, समटाइम्स वी गेट एंग्री व्हेन द बॉयज imitate but we takes it as a challenge and correct our mistake, if the boys try to cheat you scold them। एक लड़की कहती है कि जब हम लड़कों के साथ खेलते हैं, लड़कों की टीम के साथ खेलते हैं तो हम चाहते हैं कि वे हमारे साथ वैसा ही खेले जैसे कि वो लड़कों की टीम के साथ खेलते हैं, मतलब इक्वल बना के रखे। ऐसा नहीं सोचे कि हम लड़कियों के साथ खेल रहे हैं तो हम उनके साथ नरमी से पेश आए या हमको उनके साथ इस तरह से जल्दबाजी न करें। लिएंट मतलब एक जैसा वो फेर न करना, लड़के और लड़कियों में ऐसे मतभेद नहीं रखना और एक जैसा खेलना है। समटाइम्स वी गेट एंग्री, जब वो गुस्सा होते हैं तब वो हम कुछ समय के लिए हम गुस्सा हो जाते हैं जबकि वो हमारी नकल करते हैं, लेकिन हम फिर उस नकल को क्या करते हैं, चैलेंज के रूप में लेते हैं और जो हमारी मिस्टेक होती है हम उसको सुधारते हैं। और जब हम अगर हम बॉयज़ हमको चीट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको डांटते हैं। We said tell us more about your team। फिर हमने कहा उनसे कि कुछ और बताओ तुम्हारी टीम के बारे में। तो एक लड़की बोलती है, वन गर्ल्स, our team is very special, our team is united even if we quarrel, we quickly make up and forget about it, here we have learned how to stay and play together, some of the girls from our team got a chance to play as part of the Mumbai team, the match was at शोलापुर। एक लड़की ने कहा कि हमारी टीम बहुत ही स्पेशल है, हमारे में यूनिटी बनी हुई है, अगर हम लड़ते भी हैं तो हम उस झगड़े को झगड़ते भी हैं तो हम उसको बहुत जल्दी से भूल जाते हैं और हम शांत हो जाते हैं, एक दूसरे में वापस मिक्स हो जाते हैं। हैव लर्नड टू स्टे एंड प्ले टुगेदर, हम एक साथ रहते हैं और हम एक साथ खेलते हैं। कुछ गर्ल फ्रॉम आवर टीम्स अ चांस टू प्ले एज पार्ट ऑफ मुंबई टीम, और हम कुछ गर्ल्स को फिर वापस चांस देते हैं उस टीम में खेलने के लिए। कुछ मुंबई टीम से भी हमारी टीम की पार्ट हुई है। अब हमारा एक मैच है जो कि शोलापुर में था जरीन। व्हेन वी वेंट टू शोलापुर वी फाउंड दैट द टीम had girls from different parts of the state. They did not talk to us nicely and treated us like juniors. That would not even give us a chance to play properly. We felt very bad. There was no cooperation at all in that team.
फिर जरीन कहती हैं कि जब हम शोलापुर में गए थे मैच खेलने के लिए, तो हमारी जो वो सामने वाली टीम थी वो जो अलग अलग स्टेट से आई हुई थी। उस टीम की जो लड़कियां थी वो अलग अलग स्टेट से आई हुई थी और वो हमसे है ना अच्छी तरह से बातें भी नहीं करती थी और हमको एक जूनियर्स की तरह ट्रीट करती थी और वो हमको खेलने के लिए कोई चांस भी नहीं देती थी प्रॉपरली, और वो हमसे बुरी तरह का व्यवहार करती थी, हमसे कोई भी तरह का कोऑपरेशन नहीं करती थी वो टीम। During the match, I threw the ball to one. I threw the ball to one of the team members, but she could not teach it. In turn, they started scolding me, blaming me for the mistake. In all this misunderstanding, we got off the match, but this never happens in our own team. If we do miss a basket because of someone's mistake, we do not get angry. We say never mind, next time we will do better. It is most important to support each other because we are all part of a team. मैच के दौरान जब मैंने बॉल पास की हमारी टीम की मेंबर ने, तो जो उसने क्या करता, उसने कैच नहीं किया था, फिर भी उसने हमको क्या करा, डांटना स्टार्ट कर दिया और हमको दोषी ठहरा दिया कि तुम्हारी गलती है, इसके कारण से ऐसा हो गया, और वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे थे। बट नेवर हैपन इन आवर ऑन टीम इफ इट मिस अ बास्केट, और फिर जो बास्केटबॉल में जो बाल डालते हैं वो मिस हो गई बिकॉज ऑफ समवन अ मिस्टेक। हर कोई एक मिस्टेक क्योंकि वो मिस्टेक हो रही थी। वी डू नॉट गेट एंग्री, वी से हमने कहा नेवर माइंड, कोई गुस्सा मत करो, नेक्स्ट टाइम जरूर हम जीत जाएंगे। आई एम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ सपोर्ट इच अदर। तो वो टीम जो है क्या है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही थी, एक दूसरे को ब्लेम कर रही थी और एक दूसरे की मिस्टेक को और दिखाए जा रही थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, हमको टीम में एक दूसरे का सपोर्ट करना होता है, बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ अ टीम। जो भी टीम के पार्ट होते हैं उनके साथ हमको एक जैसा व्यवहार करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। After playing in Sholapur, we realized what was special about our team. Cooperations between us is our strength. We understand and support each other well. Even if every player is excellent, the team can lose a match if all do not play together as a team. To play as a team, it is important to understand each other's strength and weakness. अब अफरीन कहती है कि जब खेल के बाद, जब हमने शोलापुर में जो खेल खेला उसके बाद हमको ये रियलाइज्ड हुआ कि हमारी टीम कितनी स्पेशल है। हमको जो हमारी टीम में इतना कॉपरेशन है कि हम एक दूसरे की बात को समझते हैं, स्ट्रेंथ है हमें, इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है। एवरी प्लेयर इज़ एक्सीलेंट, और इसीलिए हमारे जो प्लेयर है वो हर एक एक्सीलेंट है। कैन लॉस अ मैच इफ़ ऑल डू नॉट प्ले टुगेदर, अगर हम एक साथ मैच हार जाएंगे, अगर हम एक साथ नहीं खेले और हमारी टीम एक साथ एक दूसरे को नहीं समझ पाती है। और हम प्ले टीम इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है समझना और उनकी वीकनेस को समझना और उनकी ताकत को समझना। We said you have done so much. What next? हमने कहा कि तुम जो खेलते हो अब उसके बाद क्या करते हो, खेलने का किस तरह से खेलते हो। अफसाना फिर बोलती है वी हैव बीन प्लेइंग वेल, जब हम so we have got a chance to go to many places. We have played for our city and our state. We hope to work hard and play for our country someday. अफसाना ने कहा कि जब हम अच्छा खेलने लग गए तो फिर हमको एक दूसरी सिटियों में, दूसरी जगहों पे जाने का चांस मिला और हम हर सिटी में और स्टेट में जाकर खेलने लग गए और हम बहुत ही अच्छा कड़ी मेहनत करने लग गए हमारी कंट्री और हमारे देश के लिए हम खेलने लग गए। यस, देन वी विल आल्सो बी
पॉपुलर लाइक द क्रिकेट्स। और हम ये चाहते थे कि हम जो जैसे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के मैच पॉपुलर होते हैं, उस तरह से हम भी पॉपुलर हो जाए। वी ऑल वांट टू प्ले वेल, वी शुड bring glory to our area and our country. We want to show that the Indian girls team can win a gold medal. We will make this happen. हम चाहते थे कि हम बहुत अच्छा खेलें और हमारी एरिया जो हम जहाँ पर रहते हैं, हमारे एरिया और हमारी कंट्री का नाम रोशन करें। हम चाहते थे कि इंडिया की जो गर्ल्स टीम बनाए वो भी बहुत अच्छा खेले और गोल्ड मेडल जीते और बहुत हम अपना नाम रोशन करें। वी आस्क डिड यू फेस सम अदर डिफ़िकल्टीज़। फिर हमने पूछा कि आपने कोई और डिफ़िकल्टीज़ फेस की हैं। तो खुशनूर कहती है टू टेल the truth, we have not got all this very easily. We as a girls, even to be able to start playing was difficult. We had to convince our families. Sometimes we even had to fight. Even today not many girls can play like this. Forget games. Earlier some people did not even allow girls to study. My mother wanted to do many things but she never got a chance. So my mother encouraged me to take part in all activities like games, swimmings and dramas. खुशनूर कहती हैं कि ये कहना सही होगा कि हमारे लिए इतना इजी नहीं था ये सब करना। एज ए गर्ल्स, एक लड़की होकर ये सारा चीज़ें करना हमारे लिए इतना आसान नहीं था। शुरू में जब हमने खेल स्टार्ट किया तो हमको बहुत ही परेशानी आई। हमको हमारी फैमिली मेम्बर्स को कन्वे करने के लिए भी बहुत ही प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी। कुछ समय के लिए तो हम को बहुत फाइट करनी पड़ी। आज भी कुछ लड़कियां को खेलने नहीं दिया जाता है, जबकि यहाँ गेम्स को छोड़कर जहाँ कुछ लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि कुछ लोग आज भी लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजते हैं। मेरी मदर भी चाहती थी कि मैं कुछ सीखूं, किंतु उनको भी वो चीज़ करने का चांस नहीं मिला। इसलिए मेरी मदर मेरे को इनकरेज करती है हर चीज़ को सिखाने के लिए, एक्टिविटी में भी, जैसे कि गेम्स है, स्विमिंग्स है, ड्रामा है, ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए मेरी मदर मुझको इनकरेज करती हैं। अफसाना, इवन नाउ we are supposed to go home as soon as we finish playing. Then the boys go here and there and can chat it, no one say anything. After coming from school, I help my mother with the cleaning work in 2 or 3 house, do my studies and then come here to play. I also help at home. If my brother wants tea and he makes it for himself, then mother says he has 3 sisters yet he हैज़ टू वर्क। अफसाना कहती है कि यहाँ तक कि जब हमको तो इस तरह का सपोर्ट भी नहीं मिलता है कि हम जब खेल कर घर जाते हैं तो हम अपना काम फिनिश करते हैं, मतलब हमको घर पे ही काम करना पड़ता है। और अगर हम लेकिन लड़के जो हैं वो इधर उधर खेलते रहते हैं, लेकिन हम अगर गेम खेलकर यहाँ से जाते हैं तो हमको घर के कामों में मदद करनी पड़ती है। और लड़के इधर उधर खेलकर बातें करते रहते हैं, देर रात तक आते हैं, उनको कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, और जब हम स्कूल से भी आते हैं घर तो हमको मम्मी के काम में मदद करनी पड़ती है, हमको घर साफ करना पड़ता है। और हमारे जो घर है वो भी 3 हाउसेज है। हम जब स्टडी करने के लिए आते हैं तब भी हमको मतलब काम करने पड़ते हैं, खेल कर आते हैं तो काम करना पड़ता है। हेल्प घर में मदद करनी पड़ती काम के लिए। लेकिन हमारा जब भाई है वो जो चाय भी अगर उसको पीना पड़ती है तो खुद से नहीं बनाता है और मम्मी से कहता है कि मम्मी मेरी 3 बहनें हैं, उसकी 3 बहनें हैं तो उसको काम की क्या ज़रूरत है। यहाँ तक कि मेरी मम्मी भी कहती है कि उसकी 3 बहनें हैं तो उसको काम की क्या ज़रूरत है। तो उन लोगों की सोच भी ऐसी होती है। वन गर्ल, now just look at Zareen's younger brother. He is only 5 years old, but he says, "Mummy, why do you send Didi to play? She does not look nice playing like that on the ground. Ask him if he will play, and he says, I am a boy, of course I will play."
एक लड़की कहती है कि जस्ट लुक एट जरीन, जरीन का जो छोटा भाई है उसको ही देख लो आप। अब ही इज़ सिर्फ 5 साल का है वह, किंतु वह कहता है उसकी मम्मी से कि मम्मी जब दीदी खेलने के लिए जाती हैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है खेलती हुई, तो आप उनको ग्राउंड में खेलने के लिए क्यों जाने देते हो। तो हमने उनसे पूछा कि क्या तुम ग्राउंड में खेलने के लिए जाओगे, तो वो कहता है कि हाँ मैं तो बिल्कुल जाऊँगा, मैं तो एक लड़का हूँ। तो इतने छोटे बच्चे के लिए भी अगर दिमाग में इस तरह की बातें आती है तो वो कैसे आती है। ऑफकोर्स अगर उनके घर में फैमिली में इस तरह से बड़े बातें करते होंगे तो इस तरह से उनके बच्चों में भी इस तरह की बातें बचपन से आ जाती हैं। तो अफसाना कहती हैं बट इट इज़ गुड फॉर एवरीवन टू प्ले, वी हैव नाउ रियलाइज्ड हाउ मच वी बेनिफिट फ्रॉम प्लेइंग, आई वॉन्ट टू बी सच अ गुड प्लेयर दैट अदर गर्ल्स एंड बॉयज़ वुड विश टू बी लाइक मी। किंतु आज हर कोई अच्छा सा खेल सकता है। वी हैव नॉट, आज मैंने ये हम लोगों ने अब ये रियलाइज्ड किया है कि खेल से हमको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। आई वांट टू प्ले सच अ गुड प्लेयर, अच्छा प्लेयर कैसे बनना चाहिए, और गर्ल्स और बॉयज़ में क्या क्या इच्छाएं होती है और वो किस तरह से अच्छा खेल सकते हैं, और हमने भी इसको खेला, ये उस अफसाना कहती हैं। वॉट नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कौन बताएगा। तो अफरीन कहती है आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट इफ़ यू हैव सम ड्रीम्स फॉर यूर सेल्फ, गिव यूर बेस्ट ऑफ फुलफिल देम। अफरीन कहती है कि अगर तुम कुछ चाहते हो, वो जस्ट वांट टू से, तुम कुछ कहना चाहते हो, मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि अगर तुम कुछ सपना देखते हो अपने लिए तो तुम उसको ज़रूर पूरा करो। खुशनूर कहती इफ़ यू हैव अ विश और अ ड्रीम, हैव करेज टू स्पीक अबाउट इट, इफ़ यू डोंट डू दिस नाउ यू मे रिग्रेट लेटर। अगर तुम अपनी कुछ सपने देखते हो या इच्छाएं देखते हो तुम्हारे पास हैं तो तुमको इसको साहस के साथ बोलना चाहिए उसके बारे में, और अगर तुम ये अभी नहीं कर सकोगे तो फिर कभी भी नहीं कर सकोगे। We said, हमने कहा the newspaper wrote about all of you, now students will read about you in these books, how do you feel। ओके, जो टीम थी वहाँ पर उनका इंटरव्यू लेने गई थी, वो कहती कि हम ये तुम्हारी सारी बातें न्यूज़पेपर में लिखेंगे और इन सबको स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो तुमको कैसा फील होगा, तुमको कैसा लगे। तो अफरीन कहती है वी आर सो हैप्पी अबाउट इट दैट वी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन आवर हैप्पीनेस, वी नाउ फील वी मस्ट प्ले इवन बेटर टू मेक आवर एरिया एंड आवर कंट्री फेमस। तो अफरीन कहती है कि मैं बहुत खुश होंगी और मेरे पास शब्द नहीं है अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए, और मैं अपनी कैसे हम सब कैसे बताएं कि हम कितने खुश होंगे और कितना अच्छा खेलते हैं, ये आपने देख ही लिया है। और हम इस कंट्री को बहुत फेमस करना चाहते हैं, हमारे एरिया को भी हम फेमस करना चाहते हैं। ऑल गर्ल्स यस दिस इज़ आवर विश टू, और सभी लड़कियां भी कहती है कि हाँ हमारी भी यही विश है कि हम अपने एरिया और हमारी कंट्री को हम फेमस करें और बहुत अच्छा खेलें। ओके स्टूडेंट्स, हमने ये लेसन रीड किया कि किस तरह से लड़कियां और लड़कियां जो है लड़कों से मतलब कम नहीं होती है, अगर उनको चांस मिले तो वो उनसे भी आगे निकल सकती है, इसलिए लड़कियों को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, वो हर चीज़ कर सकती है। इसलिए कभी भी लड़कियों के पेरेंट्स को उनको किसी भी काम को करने के लिए नहीं रोकना चाहिए। अब आप ये लेसन को रीड करना, समझना और कभी भी किसी भी गर्ल्स को कम मत समझना। ओके, थैंक यू।